नमस्ते, मैं हूं संगीता। साप्ताहिक खेल समाचार में आपका स्वागत है। देखते हैं खेल की दुनिया का मुख्य समाचार। FIH पुरुष हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप ट्रॉफी का राजधानी में भव्य स्वागत। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने किया ट्रॉफी का अनावरण। राज्य सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप तिरुवनंतपुरम और पालक्काड बने चैंपियन। राज्य ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप तिरुवनंतपुरम बना ओवरऑल चैंपियन। राज्य जूनियर फास्ट फाइव नेटबॉल चैंपियनशिप त्रिशूर और तिरुवनंतपुरम बने चैंपियन। और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। तिरुवनंतपुरम में पुरुष हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का भव्य स्वागत किया गया। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने पट्टम सेंट मेरी स्कूल ऑडिटोरियम में ट्रॉफी का अनावरण किया। इस अवसर पर स्कूल के छात्रों को हॉकी किट भी बांटी गई। जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के ट्रॉफी टूर का तिरुवनंतपुरम में शानदार स्वागत हुआ। केरल के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने पट्टम सेंट मेरी स्कूल ऑडिटोरियम में हुए समारोह में ट्रॉफी का अनावरण किया। हालांकि वर्ल्ड कप ट्रॉफी का अनावरण आज टूर के हिस्से के तौर पर किया गया, लेकिन गवर्नर ने कहा कि ट्रॉफी फिर से हम तक पहुंचने की हमारी दिली ख्वाहिश होनी चाहिए। गवर्नर ने यह भी कहा कि जब वर्ल्ड कप जीतने के बाद ट्रॉफी हम तक पहुंचेगी तो हम इसे और भी बेहतर तरीके से मना सकते हैं। गवर्नर ने हॉकी में भारत की उपलब्धियों और ओलंपियन PR श्रीजेश समेत केरल के खिलाड़ियों के बारे में भी बताया। Really, it is a different occasion. We are today beginning the celebrations which are yet to come, and I hope this particular enthusiasm, the josh which you have, will remain there forever to get the trophies for our country, and that is what we are hoping from you, expecting from you. Just now I was distributing the hockey sticks to our children, our young coming budding sports persons, hockey players. I was just asking them, what are you going to do with the hockey sticks? And I am very glad when I asked them, are you going to play for India in future? They said yes. That is the moment that we have. हॉकी वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाली टीम को शुभकामनाएं देते हुए गवर्नर ने केरल हॉकी और केरल ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष V सुनील कुमार को इस तरह के इवेंट को शानदार तरीके से आयोजित करने के लिए खास तौर पर बधाई दी। इस मौके पर स्कूली छात्रों को हॉकी किट बांटी गई। इंडियन ഹോക്കിയുടെ പ്രൗഢമായ ചരിത്രത്തിൻ്റെയും ശോഭനമായ ഭാവിയുടെയും പ്രതീകമായ ജൂനിയർ ഹോക്കി ലോകകപ്പ് ട്രോഫി അനാച്ഛാദനത്തിന് നാം ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നു. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അഭിമാനകരമായ നിമിഷമാണ് ഈ നേരം. ഹോക്കി ഇന്ത്യയുടെ അസാധാരണ യാത്രയുടെ 100 വർഷങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന വേളയാണ്. നമ്മുടെ മൈതാനങ്ങളിൽ ആരംഭിച്ച് ലോകം കീഴടക്കിയ ഒരു യാത്ര മേജർ ധ്യാൻചന്ദിൻ്റെ അതുല്യമായ തിളക്കം മുതൽ 8 സ്വർണ്ണ മെഡലുകളുമായി ഇന്ത്യ ഒളിമ്പിക്സ് ധരിച്ച സുവർണ്ണ കാലഘട്ടം വരെ ഹോക്കി നമ്മുടെ ദേശീയ അഭിമാനത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയ കായിക ഇനമാണ്. कार्डिनल मार बेसिलियस क्लेमिस कैथोलिक बावा, खेल और युवा निदेशक विष्णुराज IAS, केरल हॉकी और केरल ओलंपिक संघ के अध्यक्ष V सुनील कुमार, महासचिव S राजीव और अन्य ने कार्यक्रम में भाग लिया। साई LNCP के प्राचार्य और निदेशक डॉक्टर G किशोर, केरल ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष और पूर्व निदेशक SN रघुचंद्रन नायर, केरल हॉकी के महासचिव CT सोजी, सेंट मेरी स्कूल के प्राचार्य रेवरेंड फादर नेल्सन P और उप प्राचार्य रेजी लोकोस ने कार्यक्रम में भाग लिया। ट्रॉफी जो दूसरे दिन हवाई अड्डे पर पहुंची थी, वह केरल हॉकी के प्रतिनिधियों ने बढ़िया धूमधाम से प्राप्त की और इसके बाद केरल में रोमांचक ट्रॉफी टूर कार्यक्रम शुरू हुए। तिरुवनंतपुरम से ट्रॉफी को प्रतियोगिता स्थल चेन्नई ले जाया गया। 55वीं राज्य सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में तिरुवनंतपुरम और पालक्काड बने चैंपियन। चुल्लियोड के गांधी मेमोरियल इंडोर स्टेडियम में हुए चैंपियनशिप में लड़कियों की कैटेगरी में तिरुवनंतपुरम और पालक्काड लड़कों की कैटेगरी में चैंपियन बना। तिरुवनंतपुरम और पालक्काड ने 55वीं केरल राज्य सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में धूम मचा दी।
दोनों टीमों ने अपने अपने वर्गों में चैंपियन का खिताब जीता और केरल के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। महिलाओं के फाइनल में तिरुवनंतपुरम ने पालक्काड को एक तरफा 3 सेटों में हराया। स्कोर 25-10, 25-17, 25-16। पुरुषों की कैटेगरी में पालक्काड ने पतनमतिट्टा को 5 सेट के रोमांचक मुकाबले में हराया। स्कोर 25-21, 23-25, 18-25, 25-23, 16-14 ने दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रखा। इस चैंपियनशिप का आयोजन चुल्लियोड गांधी मेमोरियल स्पोर्ट्स क्लब और राज्य वॉलीबॉल एसोसिएशन ने मिलकर किया था। 16 से 22 नवंबर तक चले इस टूर्नामेंट में महिला और पुरुष कैटेगरी के मैचों में दर्शकों ने जमकर मचा लिया। पालक्काड और तिरुवनंतपुरम के बीच महिला कैटेगरी का फाइनल मैच और पालक्काड और पतनमतिट्टा के बीच पुरुष कैटेगरी का मैच देखने के लिए स्पोर्ट्स के शौकीन गैलरी में जमा हो गए थे। ടീമിനും റജി പി ജോർജിനും കുടുംബത്തിനും വസ്ത്രവ്യാപാരികളായിട്ടുള്ള വയനാടിന്റെ ബത്തേരി कार्यवटम LNCB साइकिलिंग वेलोड्रोम में हुए स्टेट ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में तिरुवनंतपुरम ओवरऑल चैंपियन बना। कोट्टयम ने दूसरा और एर्नाकुलम जिले ने तीसरा स्थान हासिल किया। कार्यवटम LNCB साइकिलिंग वेलोड्रोम में आयोजित स्टेट ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में तिरुवनंतपुरम जिला ने 87 पॉइंट्स के साथ ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब जीता। कोट्टयम जिला 36 पॉइंट्स के साथ दूसरे और एर्नाकुलम जिला 24 पॉइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर रहा। 15 और 16 नवंबर को हुई चैंपियनशिप का उद्घाटन कड़कंपल्ली सुरेंद्रन MLA ने किया। സൈക്ലിംഗ് മേഖലയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യവും ആ മേഖലയിൽ ധാരാളം നേട്ടങ്ങളും സൈക്ലിംഗ് താരങ്ങൾ കൈവരിച്ചതായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. സമീപകാലത്തായിട്ട് ചില പുറകോട്ട് പോക്കലുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു ഇവന്റായി ഈ സൈക്ലിങ്ങിനെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പരിശ്രമം നടത്താൻ കേരള സൈക്ലിംഗ് അസോസിയേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള താല്പര്യമെടുക്കും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് കരുതുകയാണ്. ദേശീയ സൈക്ലിംഗ് മത്സരം നടക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ജാർഖണ്ഡിൽ വെച്ച്. അതിന് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ടീമിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസമാണിത്. इस 2 दिवसीय चैंपियनशिप जिसमें लड़कों और लड़कियों के कंपटीशन सब जूनियर, जूनियर और एलीट कैटेगरी में हुए। क्लोजिंग सेरेमनी में स्प्रिंट, टाइम ट्रायल, इंडिविजुअल परस्यूट, स्क्रैच रेस और केरिन रेस के विजेताओं को मेडल बांटे गए। साई LNCB NCOE के डायरेक्टर NS रवि इस फंक्शन में चीफ गेस्ट थे। इस अवसर पर स्टेट प्रेसिडेंट कोट्टुकल कृष्णकुमार, चेयरमैन सुधीश कुमार SS, सेक्रेटरी विनोद कुमार के, LNCB प्रिंसिपल G किशोर, ट्रेजरर GS पद्मकुमार, साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ऑब्जर्वर अनूप S नायर, केरल स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल ऑब्जर्वर AIM के निसार भी शामिल थे। राज्य जूनियर फास्ट 5 नेटबॉल चैंपियनशिप में त्रिशूर और तिरुवनंतपुरम चैंपियन बने। लड़कियों की कैटेगरी में त्रिशूर और तिरुवनंतपुरम लड़कों की कैटेगरी में चैंपियन बना। चालकुड़ी म्यूनिसिपल इंडोर स्टेडियम में हुई राज्य जूनियर फास्ट 5 नेटबॉल चैंपियनशिप में त्रिशूर जिला लड़कों के वर्ग में चैंपियन बना। गर्ल्स कैटेगरी में त्रिशूर, एर्नाकुलम,
पालक्काड और पत्तनमथिट्टा टीमों ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। फाइनल में त्रिशूर की लड़कियों ने एर्नाकुलम को 25-18 से हराया। जूनियर फास्टबाई नेटबॉल लड़कों की कैटेगरी में तिरुवनंतपुरम ने आलपुरा को 21-20 से हराकर चैंपियनशिप जीती। इंडियन बास्केटबॉल कैप्टन जीना स्करिया ने क्लोजिंग सेरेमनी में प्राइज बांटे। नेटबॉल एसोसिएशन के स्टेट प्रेसिडेंट एस नजमुद्दीन की अध्यक्षता में हुए इस फंक्शन में अखिल अनुरुद्धन और गॉडसन बाबू भी शामिल हुए। और अब बारी है स्पोर्ट्स इन शॉर्ट्स की। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम 2030 की मेजबानी का अधिकार जीत लिया है। गुजरात के अहमदाबाद को इस प्रतिष्ठित खेल आयोजन का होस्ट शहर घोषित किया गया है। इस फैसला स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुई कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स जनरल असेंबली में लिया गया। यह दूसरी बार है जब भारत कॉमनवेल्थ गेम होस्ट करेगा। दिल्ली ने 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट किया था। 2030 में गेम्स अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होंगे, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कहा जाता है। हर 4 साल में होने वाले इन गेम्स का अगला वेन्यू 2026 में ग्लासगो में होगा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पीटी उषा की लीडरशिप में एक डेलीगेशन ने ग्लासगो में हुई जनरल असेंबली में हिस्सा लिया था। केरल की अंडर 19 लड़कियों की ताइक्वांडो टीम ने जम्मू कश्मीर में हुई 69वीं नेशनल स्कूल गेम्स ताइक्वांडो चैंपियनशिप में तीसरा स्थान हासिल किया। केरल 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीतकर सेकंड रनर अप रहा। शिवा मुगल्या डी ने 49 किलो कैटेगरी में केरल के लिए स्वर्ण पदक जीता, जबकि जननी आर ने भी क्यूरोगी में 1 और स्वर्ण जीता। अवंतिका वीके की कांस्य पदक ने केरल का तीसरा स्थान पक्का किया। केरल हॉकी ने 2025 FIH जूनियर हॉकी पुरुष वर्ल्ड कप में भाग लेने आई इजिप्ट की हॉकी टीम का तिरुवनंतपुरम में गर्मजोशी से स्वागत किया। केरल हॉकी और केरल ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष वी सुनील कुमार और केरल हॉकी के सचिव CT सोजी ने एयरपोर्ट पर टीम का स्वागत किया। दुनिया में 7वें नंबर पर मौजूद इजिप्ट की टीम पूल डी में बेल्जियम, स्पेन और नामीबिया के साथ मैदान में उतरेगी। यह चैंपियनशिप 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक चेन्नई और मदुरै, तमिलनाडु में होगी। इजिप्ट का मैच 28 नवंबर को मदुरै में स्पेन से, 30 नवंबर को नामीबिया से और 2 दिसंबर को बेल्जियम से होगा। केरल ने 8वीं नेशनल कैडेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 2 मेडल जीते। अदिति मनुके ने केरल के लिए क्यूरोगी में स्वर्ण पदक जीता। वैदेही जयम ने भी चैंपियनशिप में अच्छा प्रदर्शन करते हुए 41 किलो कैटेगरी में रजत पदक जीत लिया। अरुणाचल प्रदेश में हो रहे 69वें SGFI नेशनल स्कूल गेम्स ताइक्वांडो चैंपियनशिप में केरल के आर्यन पाल ने कांस्य पदक जीतकर अपने राज्य का नाम रोशन किया। आर्यन ने 17 साल से कम उम्र के लड़कों की 55 किलो कैटेगरी में यह पदक जीता। ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ केरला द्वारा आयोजित 27वीं केरल राज्य सीनियर क्यूरोगी और पूमसे ताइक्वांडो चैंपियनशिप 5 और 6 दिसंबर 2025 को VK कृष्ण मेनन इंडोर स्टेडियम कोड़िकोड में आयोजित की जाएगी। चैंपियनशिप का सीधा प्रसारण केरल ओलंपिक एसोसिएशन के YouTube चैनल केरल ओलंपिक पे किया जाएगा। और भी ताज़ा खेल खबरों के साथ मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए अलविदा।